भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 11 यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। जिस अक्षर अविनाशी सत्य का वर्णन वेदों के ज्ञाता करते हैं, जिसमें रागरहित योगी प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उसी परम पद के विषय में संक्षेप में बताऊंगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का एक बहुत ही गूढ़ और पवित्र सत्य समझाने की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस अक्षर अर्थात उस अविनाशी सत्य के बारे में बताऊंगा जिसका वर्णन वेदों के ज्ञाता करते हैं, जिसमें वे योगी प्रवेश करते हैं जो आसक्ति और राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहाँ अक्षर का अर्थ है वह जो कभी नष्ट नहीं होता, जो समय, मृत्यु और परिवर्तन से परे है। वह परम सत्य है, स्वयं भगवान का शुद्ध स्वरूप। वेदों को जानने वाले ऋषि कहते हैं कि यह संसार तो अस्थायी है, पर इसके पीछे एक ऐसी चेतना है जो अडिग है, सदा एक समान है, वही अक्षर है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो योगी राग द्वेष, इच्छा और आसक्ति से ऊपर उठ चुके हैं, जो मन और इंद्रियों पर संयम रखकर अपने भीतर की शांति को पा चुके हैं, वे उसी अक्षर अवस्था में प्रवेश करते हैं। और जो उस परम स्थिति की प्राप्ति चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी अपनी ऊर्जा, विचार और भावना सब कुछ भगवान की ओर मोड़ देते हैं। यह केवल बाहरी संयम नहीं है, बल्कि भीतर की एक ऐसी एकाग्रता है जहां जीवन का हर कर्म ईश्वर की ओर प्रवाहित होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जैसे एक नया द्वार खोल रहे हैं। अब वे अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिससे आत्मा मृत्यु से भी पार चली जाती है और अमरता को प्राप्त होती है।